दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्टैग एंड हिज एंटलर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। जो एक पशु है स्टैग, उसे स्टैग कहा जाता है, मतलब बारहसिंगा। एंड हिज एंटलर्स, और एंटलर्स का मतलब होता है सींग। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? बारहसिंगा और उसके सींग। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a stag was drinking water at a clear pool। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब किसी भी वाक्य में was या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, अ स्टैग मतलब एक बारहसिंगा, वॉज ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहा था, एट ए क्लियर पूल मतलब एक साफ तालाब में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक बारहसिंगा एक साफ तालाब में पानी पी रहा था। ही हैड टेकन 1 or 2 ड्रॉट्स ऑफ वाटर। दोस्तों, इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, जिसका मतलब होता है लेना। ही हैड टेकन 1 or 2 ड्रॉट्स, और ड्रॉट का मतलब होता है घूंट। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? ही हैड टेकन 1 or 2 ड्रॉट्स ऑफ वाटर, मतलब उसने एक या दो घूंट पानी के लिए थे या पिए थे। वैन हिज आइज कॉट साइट, ये कैच की सेकंड फॉर्म है, और साइट का मतलब दृश्य। वैन हिज आइज कॉट साइट ऑफ हिज इमेज इन द वाटर, मतलब जब उसकी आंखों ने उस दृश्य को देखा। किस दृश्य को? ऑफ हिज इमेज, जो उसकी जो इमेज थी, उसकी जो परछाई थी, उसको देखा इन द वाटर पानी में। चलिए आगे देखिए। ही फेल इन एडमिरेशन फॉर हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म फेल। ही फेल इन एडमिरेशन, और एडमिरेशन नाउन है जिसका मतलब होता है प्रशंसा। मतलब ही फेल इन एडमिरेशन, वो प्रशंसा में पड़ गया। फॉर हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स, अपने सुंदर सींगों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही फेल इन एडमिरेशन फॉर हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स, मतलब वो अपने सुंदर सींगों के लिए प्रशंसा में पड़ गया। दे आर सो लार्ज, मतलब कि ये बहुत बड़े हैं। ब्रांचिंग एंड ब्यूटीफुल, मतलब कि शाखा के तौर पर और बहुत ज़्यादा सुंदर। और ब्रांचिंग का मतलब होता है शाखाएं। तो उसने क्या कहा कि दे आर सो लार्ज ब्रांचिंग एंड ब्यूटीफुल, मतलब ये बहुत बड़े शाखाओं जैसे और बहुत सुंदर हैं। ही थॉट एंड देन लुक्ड एट हिज स्लेंडर लेग्स। क्या मतलब हुआ? ही थॉट मतलब उसने सोचा, एंड देन और फिर, लुक्ड एट हिज स्लेंडर लेग्स, और स्लेंडर का मतलब होता है पतले, और फिर उसने अपनी पतली टांगों को देखा। हिज लेग्स वर एज अगली एज हिज एंटलर्स वर ब्यूटीफुल। क्या मतलब हुआ? हिज लेग्स वर एज अगली एज हिज एंटलर्स वर ब्यूटीफुल, मतलब कि उसकी टांगे उतनी ही सुंदर थीं जितने उसके सींग। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? उसकी टांगे उतनी ही अगली थी, मतलब कि बदसूरत थीं जितने सुंदर उसके सींग थे। He had hardly gone a few steps when he heard the notes of a horn। क्या मतलब हुआ? He had hardly gone a few steps। hardly का मतलब मुश्किल से, और यहाँ भी head के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, go की थर्ड फॉर्म gone। ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? He had hardly gone a few steps, मतलब वो मुश्किल से ही कुछ कदम आगे गया था। When, जब, he heard the notes of a horn, जब उसे एक हॉर्न की आवाज़ को उसने सुना। फ्रॉम क्वाइट ए डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी से। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों, यहाँ तक मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वो मतलब मुश्किल से कुछ ही कदम आगे गया था जब उसने किसी तरह की आवाज़ को, हॉर्न की आवाज़ को उसने सुना कुछ दूरी से। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट
हंटर्स वर आफ्टर हिम। और दोस्तों आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे होना, किसी का पीछा करना, किसी के पीछे भागना। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड मतलब वो तुरंत समझ गया दैट हंटर्स वर आफ्टर हिम। और वो क्या समझ गया कि जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, वर आफ्टर हिम, वो उसके पीछे हैं या उसका पीछा कर रहे हैं। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड टू सेव हिज लाइफ मतलब वह इतना तेज दौड़ा जितना वो अपने जीवन को बचाने के लिए कर सकता था। हिज निम्बल लेग्स कैरिड हिम ओवर द हिल साइड। और निम्बल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चुस्त या फिर फुर्तीले। और जो उसकी फुर्तीली जो टांगें थी, कैरिड हिम वो उसको ले गई ओवर द हिल साइड मतलब पहाड़ की ओर ले गई, हिल साइड की तरफ, पहाड़ी क्षेत्र की ओर। इन फ्रंट ऑफ द हंटर्स मतलब शिकारियों के सामने से। सून ही वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैम और बहुत जल्दी ही वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर था। एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेंजर और वो लगभग खतरे से बाहर था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि इस चित्र के अंदर ये जो बारहसिंगा है वो तालाब पर पानी पी रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। While running at such an enormous speed, he entered a dense wood. क्या मतलब हुआ? While running मतलब दौड़ने के दौरान, at such an enormous speed इतनी अधिक गति में दौड़ने के दौरान, he entered a dense wood. dense का मतलब घना। क्या मतलब हुआ? He entered a dense wood मतलब वह घने जंगल में प्रवेश कर गया। विद ट्रीज मतलब जो पेड़ों के साथ था, एंड बुशेस और झाड़ियों के साथ, विच ग्रीव वेरी क्लोजली टुगेदर जो बहुत ही नज़दीक उगी हुई थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दौड़ने के दौरान मतलब इतनी अधिक स्पीड में दौड़ने के दौरान वो एक घने जंगल में प्रवेश कर गया जहाँ पर पेड़ थे, शाखाएं थीं और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मतलब बहुत आसपास उगी हुई थी, बहुत पास उगी हुई थी। हिज ब्यूटिफुल लार्ज ब्रांचिंग एंटलर्स वर कॉट इन द बुशेस। क्या मतलब हुआ? जो उसके जो सुंदर और बड़े और जो ब्रांचिंग मतलब जो शाखा नुमा जो उसके एंटलर्स थे, सींग थे, वर कॉट वो फंस गए। और ये कैच के सेकंड वर कॉट मतलब कि वो पकड़ में आ गया, कह सकते हैं फंस गए किसमें? इन द बुशेस झाड़ियों में। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप। और फोर्स टू स्टॉप का मतलब हुआ कि वो रुकने को मजबूर हो गया। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप मतलब वो रुकने को मजबूर हो गया। चलिए आगे देखिए। और फोर्स का मतलब होता है किस चीज़ के लिए मजबूर होना या फिर विवश होना। चलिए आगे देखिए। ही वॉज हेल्ड फास्ट एंड कुड नॉट स्टीर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब हम पास्ट जब हम कोई भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज हेल्ड फास्ट मतलब बहुत मजबूती से, बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूती के साथ वो पकड़ लिया गया। एंड कुड नॉट स्टीर और वो हिल नहीं पाया। स्टीर का मतलब हिलना, और वो नहीं हिल पाया। द नियरर द हंटर्स केम द हार्डर ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ? और फ्री का मतलब होता है आज़ाद होना। द नियरर द हंटर्स केम मतलब जितना नज़दीक वो शिकारी उसके मतलब आए, द हार्डर ही ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ उतनी ही अधिक उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए। बट ऑल इन वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ होना, जब किसी चीज़ का फ़ायदा ना हो। बट ऑल इन वेन मतलब लेकिन हर चीज़ व्यर्थ हो गई, किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, व्यर्थ हो गई। सून द हंटर्स अराइव्ड और जल्दी ही जो हंटर्स थे, शिकारी थे, वो आ गए। नाउ दे कुड गेट हिम एंड किल हिम विदाउट एनी एफर्ट्स। क्या मतलब वो? अब दे कुड गेट हिम, और ये जो दे है वो शिकारियों के लिए यूज़ किया गया कि दे कुड गेट हिम एंड किल हिम विदाउट एनी एफर्ट्स। अब वो जो शिकारी थे वो उसे बहुत ही आसानी से पा सकते थे, मतलब उसे वो पकड़ सकते थे, गेट मतलब प्राप्त कर सकते थे, एंड किल हिम और उसे मार सकते थे विदाउट एनी एफर्ट्स बिना किसी भी प्रयासों के। चलिए आगे देखिए। द स्टैग वॉज फेस टू फेस विद डेथ। क्या मतलब हुआ? फेस टू फेस का मतलब होता है आमना सामना होना। और ये जो स्टैग था, जो बारहसिंगा था, क्या था? वॉज फेस टू फेस विद डेथ। उसका वो मौत मतलब उसका मौत से आमना सामना हुआ, या कह सकते हैं वो मौत के आमने सामने था। ही न्यू वह जानता था दैट हिज लाइफ हैड कम टू एन एंड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही न्यू। और दोस्तों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही न्यू वह जानता था दैट हिज लाइफ हैड कम टू एन एंड मतलब वह जानता था जो उसकी उसका जो जीवन है, जिंदगी हैड कम टू एन एंड वो एक अंत पर आ चुकी थी।
ही लुक्ड एट द हंटर्स विद बैगिंग आइज। बैगिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विनती करते हुए। क्या मतलब हुआ? ही लुक्ड एट द हंटर्स, उसने शिकारियों को देखा। विद बैगिंग आइज मतलब विनती करती हुई आंखों से उसने शिकारियों को देखा। बट द हंटर्स वुड नॉट स्पेयर हिज लाइफ, लेकिन जो हंटर्स थे, शिकारी थे, उन्होंने उसके जीवन को नहीं बख्शा। स्पेयर का मतलब छोड़ना, बख्शना, लेकिन जो शिकारी थे उन्होंने उसके जीवन को नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा। सडनली एन अरो फाउंड इट्स मार्क एंड द स्टैग फेल हाफ डेड। क्या मतलब वो अचानक, सडनली मतलब अचानक, एन अरो एक जो तीर था, फाउंड इट्स मार्क उसे अपना निशान मिल गया, एंड द स्टैग फेल हाफ डेड और वो जो स्टैग था वो नीचे गिर गया। फेल हाफ डेड, हाफ डेड मतलब आधा मरा हुआ, वो नीचे गिर गया। चलिए आगे देखिए। वाइल डाइंग, वाइल डाइंग मतलब कि मरने के दौरान। ही बिगेन थिंकिंग, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। ही बिगेन थिंकिंग, वह सोचने लगा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई अगली लेग्स। क्या मतलब? और दोस्तों डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, और ये एडजेक्टिव है। उसने क्या सोचा? आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई अगली लेग्स मतलब मैं अपनी बदसूरत टांगों से निराश था। बट इट इज़ दीज लेग्स, लेकिन यही वो टांगे हैं, दैट कैरिड मी सो फार टू सेफ्टी, जो मुझे इतना दूर लेके आए। कैरिड मी मतलब जिन्होंने मुझे ढोया, सो फार इतनी दूर, टू सेफ्टी मतलब सुरक्षा, सुरक्षित जगह पर। एंड आई वॉज इन फुल एडमिरेशन फॉर माई ब्यूटीफुल एंटलर्स, और मैं जो था, आई वॉज इन फुल एडमिरेशन मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसा में था, फॉर माई ब्यूटीफुल एंटलर्स अपने सुंदर सींगों के लिए। एंड इट इज़ दीज एंटलर्स विच ब्रॉट एन एंड टू माई लाइफ, और उसने क्या सोचा कि ये वो सींग है जो मतलब कि लाए क्या, एन एंड मतलब कि एक अंत लाए, टू माई लाइफ मेरे जीवन का अंत लाए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। ये जो बारहसिंगा था, जब उसको वो तीर लगा और जब वो नीचे पड़ा था, हाफ डेड, जब वो मतलब नीचे आधा मरा हुआ पड़ा था, तब उसने क्या सोचा कि वो बहुत ज़्यादा, उसने सोचा कि मतलब जो उसकी जो अगली मतलब बदसूरत टांगे थी उससे वो बहुत ज़्यादा निराश था। लेकिन उन्हीं टांगों ने उसको यहाँ तक सेफ्टी में लेकर आए, उसको इस सुरक्षित जगह पर। और दूसरी तरफ जहाँ पर वो मतलब कि अपने एंटलर्स के लिए मतलब सींगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा में था उनकी, उससे वही उसके अंत को भी लेके आए। एंड इट इज़ दीज एंटलर्स विच ब्रॉट एन एंड टू माई लाइफ। आगे देखिए। द स्टैग डाइड रिपेंटिंग फॉर हिज फॉली, और दोस्तों रिपेंट का मतलब होता है पछताना। क्या मतलब है इस लाइन का? द स्टैग डाइड, जो स्टैग था बारहसिंगा था, डाइड उसकी मृत्यु हो गई, रिपेंटिंग पछताते हुए, फॉर हिज फॉली अपनी मूर्खता के लिए। फॉली का मतलब है मूर्खता। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है इसका? थिंग्स एंड पीपल विच सीम फाइन एंड गुड ऑफन प्रूव अदरवाइज। क्या मतलब है? चीज़ें और लोग जो मतलब कि सही दिखते हैं, जो मतलब सही लगते हैं, ऑफन प्रूव अदरवाइज कई बार वो अन्यथा साबित होते हैं, मतलब कई बार वो कुछ और साबित होते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी, और साथ में जो कहानी का संदेश है, जो मॉरल है, वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो एक बहुत ही अच्छा मॉरल है हमें सिखाने वाला जीवन के अंदर, कि कई बार जो चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कई बार वो सही समय पर जब समय आता है तो वो पता लगता है कि वो सही प्रूव नहीं हुई, और कई बार उनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।